गौसे आज़म बमने भी सुरूर समा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा इमामतदे अग़िस्नी वअमदुदनी फ़ी क़ज़ाई हाजती या मौलविय्यन मालवी सय्यदना शहबाज़ मुहम्मद शय्यदुल्लाह इक़ज़ा हाजती इक़ज़ा हाजती इक़ज़ा हाजती बिरिदाए सुफ़दी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेस को कम कर दीजिए और आवाज को रिटर्निंग को बढ़ा दीजिए। हम्दन कसीरन तय्यबन मलिकिल क़हार तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिनियात या सय्यदिना मुहम्मदिल मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका आवाज़ कर दीजिए, इसकी आवाज़। स्टेज पर जलवा फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया शोराए बारगाहे नबविया और सामने मौजूद तमाम उलमाए औलिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। घड़ी में 12 बज चुके हैं और आपके चेहरे का भी 12 बज चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेहरे का 12 कभी नहीं बजता, हम तो लोगों का 12 बजा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 वाले भी हैं, उसी 12 वाले का सदका भी खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर 12 ना होता तो बताओ क्या किसी का अता पता होता? ये 12 ही का तो सदका है और वक्त भी 12 हो चुका है। ज्यादा देर में आपकी समा खिराशी का सबब बनना नहीं चाहूंगा बड़ी तेजी के साथ। बस आधा घंटा आप मुझे बर्दाश्त कर लें। आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, मैं आपको बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन इस आधे घंटे में मेरी एक आदत खराब है कि मैं बोलता भी हूँ, बुलवाता भी हूँ। अगर आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो समाअत जवान हो जाए और समाअत ही नहीं बल्कि आप भी जवान हो जाएंगे। अरे नबी का गुलाम कभी बूढ़ा होता है क्या? नबी के गुलाम में कभी बुढ़ापा आता है क्या? नबी के गुलाम के चेहरों पर कभी बुढ़ापा और छुर्रियां आई है क्या? अरे हम नबी के गुलाम हैं और ऐसे गुलाम हैं कि कहते हैं देर से हम दरे दौलत में सदा देते हैं, देर से हम दरे दौलत में सदा देते हैं। आज देखें शहे तैबा हमें क्या देते हैं। हम उसी हिंद के दीवाने हैं शाहे रसूल जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। हम उसी दीवाने के मस्ताने बनकर बैठे हुए हैं, उसी नबी व आखिर ज़मा के मस्ताने और शम्मे के परवाने बने बैठे हैं।
ज्यादा देर में समा कराशी का सबब बनना नहीं चाहूंगा। हज़रत अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाज़ी फरमाते हैं कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, लेकर चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानगाह शहबाज़िया, शहबाज़ी दुल्हा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। और देखे हज़रत फरमाते हैं कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। अरे क्यों ना हो, ये वो सूरत मुस्तफा है जिसकी हर एक पसंद वही सूरत मुस्तफा। चाहे किसी से पूछ लो, ये सूरत मुस्तफा दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे बेमिसाल, सबसे लाजवाब, दुनिया में कोई ऐसी सूरत आज तक हुई ही नहीं है। ना आदम की सूरत मुस्तफा की तरह, ना नूह की सूरत मुस्तफा की तरह, ना इब्राहिम की सूरत मुस्तफा की तरह, ना इस्माइल की सूरत मुस्तफा की तरह, ना लूत की सूरत मुस्तफा की तरह, ना हूद की सूरत मुस्तफा की तरह, ना ईसा की सूरत मुस्तफा की तरह, ना मूसा की सूरत मुस्तफा की तरह। सिद्दीक कहे मुस्तफा सबसे हसीन है, उमर कहे मुस्तफा सबसे हसीन है, उमर कहे मुस्तफा सबसे हसीन है, उस्मान कहे मुस्तफा सबसे हसीन है, बिलाल कहे मुस्तफा सबसे हसीन है, तलहा कहे मुस्तफा सबसे हसीन है, चांद तारे कहे मुस्तफा हसीन है, रंगीन नजारे कहे मुस्तफा हसीन है, जाहो जलाल कहे मुस्तफा हसीन है, जूदो कमाल कहे मुस्तफा हसीन है, हाल और हाल कहे मुस्तफा हसीन है, जाहो जलाल कहे मुस्तफा हसीन है, हजरत बिलाल कहे मुस्तफा हसीन है, लाले यमन कहे मुस्तफा हसीन है, दुर्रे यमन कहे मुस्तफा हसीन है, उसने चमन कहे मुस्तफा हसीन है, नदियों नहर कहे मुस्तफा हसीन है, बहरों भर कहे मुस्तफा हसीन है, खुशको तर कहे मुस्तफा हसीन है, शफक की सुर्खी कहे मुस्तफा हसीन है, चांद की चांदनी कहे मुस्तफा हसीन है, चांद की चमक कहे मुस्तफा हसीन है, सूरज की धमक कहे मुस्तफा हसीन है, बच्चे कहे मुस्तफा हसीन है, बड़ा कहे मुस्तफा हसीन है, हिंदुस्तान वाला कहे मुस्तफा हसीन है, पाकिस्तान वाला कहे मुस्तफा हसीन है, अमेरिका वाला कहे मुस्तफा हसीन है। अरे सब कह रहे हैं मुस्तफा हसीन है। अचानक एक जमाने में खड़ा होने वाला खड़ा हो गया। आपने कहा है मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपने सबको देखा है। आपने अपने जमाने में, अपने वक्त में, अपने टाइम में, अपने वक्त में मुस्तफा से ज्यादा हसीन नहीं देखा होगा। आपसे पहले जो गुजरे हैं, आपके बाद जो गुजरे हैं, आपने उसे तो देखा नहीं है। ऐ उमर आपने देखा है, लेकिन आप कह रहे हैं मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन है। उस्मान कहे सबसे ज्यादा हसीन है, अली कहे मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन है। कहा हाँ मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन है। ना अरब में मुस्तफा की तरह, ना हिंदुस्तान में मुस्तफा की तरह, ना कजाकिस्तान में मुस्तफा की तरह, ना तुर्किस्तान में मुस्तफा की तरह, ना जापान में मुस्तफा की तरह, ना तुर्किस्तान में मुस्तफा की तरह, ना उज्बेकिस्तान में मुस्तफा की तरह, ना चाइना में मुस्तफा की तरह, ना अमेरिका में मुस्तफा की तरह, कहीं मुस्तफा की तरह आज तक कोई हुआ ही नहीं है। अगर जानना ही चाहता है, अगर पूछना ही चाहता है, तो उससे पूछना जिसने सबको देखा है। आदम को देखा, आदम की उम्मत को देखा, नूह को देखा, उसकी उम्मत को देखा। आखिर किससे पूछा जाए? जिब्रील से पूछ। सुभान अल्लाह।
जिब्रील से पूछ। उसने तो सबको देखा है, आदम को भी देखा है, नूह को भी देखा है, इब्राहिम को भी देखा है, इस्माइल को भी देखा है, अरे सबको देखा है। एक दिन उसी रसूल ने पूछ भी लिया, ऐ जिब्रील बता। एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तूने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है हम। रूहुल अमीन कहने लगे, मैं जब भी हम की कसम आफा कहा करती था, मेरे पुता करती था, बिस्यार करती था, लेकिन तू चीजें दे गई। और यही बरेली वाले की जमान में बोलो तो यही बोले सिरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे हमद है खुदाया। अरे पाए का पाया होना तब होता है जिसका हम साया हो, जिसका हम साया न हुआ उसका हम साया कहां से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, खानकाह शहबाजिया, खानकाह शहबाजिया, शहबाजी दुल्हा, शहबाजी दुल्हा। नारे तकबीर, सुभान जिसका आज तक साया न मिला उसका हम पाया कहाँ से मिलेगा। अरे पाए का पाया ना मिला, अरे आज तक दुनिया के अंदर मुस्तफा का साया ना मिला, हम पाया कहाँ से मिलेगा। हजरत फरमाते हैं सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। हम मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद, कह दो हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। मियां ये कौन अली है, यही वो महीना है, अली की विलादत का महीना भी यही महीना है। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कौन अली है जिसे नबी ने कहा अना मदीनतुल वालियुल बाबुहा, हर वली की विलायत पर इसी अली का मोहर है, गौस की गौसियत पर इसी अली का मोहर है, चिश्ती की चिश्तियत पर इसी अली का मोहर है, मखदूम की मखदूमियत पर इसी अली का मोहर है। अरे मोहरे अली ना लगे जब जाकर कोई वली बनता ही नहीं है, हक है, वाह वाह, बनता ही नहीं है। मियां तभी तो देख रहे हैं, आने की शान तो देखो। आज लोग कहते हैं अली दिमाग में नहीं आता, आज लोग कहते हैं अली दिमाग में नहीं आता। मैं कहता हूँ दिमाग में लाने की कोशिश भी मत करना। अली काबे में आया था, काबा फट गया था, दिमाग में आएगा दिमाग फट जाएगा। काबे में आया था, अरे काबे में जब आया था फातिमा बिनते असद घूम रही है, तवाफ कर रही है, तवाफ करते करते दर्द का एहसास हो गया है। आज अली के निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अली के फैजान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अली के खानदान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अली जब आया है ना, काबे की दीवार फट गई है, अंदर से आवाज हो रहा है, ऐ फातिमा बिनते असद अंदर आ जाओ, फातिमा बिनते असद अंदर आ जाओ। अली की माँ को जब दर्द हुआ ना, काबे की दीवारें फट गई, अली की माँ अंदर आ गई, आने के बाद दीवार सट गया। सटने के बाद आज जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, उनसे जाकर पूछना आज भी वो निशान मौजूद है, आज भी वो निशान मौजूद है। अमेरिका के बहुत सारे साइंटिस्ट तैयार हो गए कि उस निशान को मिटा दिया जाए। काबा है काबा। आजकल अगर काला आदमी भी आजकल स्क्रीन लाइट लगाकर अपने को चमका रहा है, और पहले तो सऊदी लोग थे, अपने यहूदी लोग हैं। कोशिश किया गया अली के निशान को मिटा दो, अली के निशान को मिटा दो। जापान से लाया जा रहा केमिकल लगा रहा है, निशान मिटता ही नहीं। अमेरिका से ला रहा है, निशान मिटता ही नहीं है। चाइना का केमिकल तो आप जानते ही हैं कितना फास्ट रिलीज देता है, कितने आगे तरक्कियों की तरफ बढ़ा हुआ है, लाकर घस रहा है, लेकिन निशान मिटता ही नहीं है, निशान मिटता ही नहीं है। मैंने कहा अरे जब अली का निशान न मिटा सका तो अली का खानदान कहां से मिटेगा।
आज जहाँ देखो अली का खानदान है, बगदाद में अली का खानदान है, अजमेर में अली का खानदान है, देवा में अली का खानदान है, चौचा में अली का खानदान है, जहाँ देखो अली का खानदान है, भागलपुर में अली का खानदान है, और तेरे सामने जो खड़ा ये भी अली का खानदान है, ये भी अली का खानदान है। अली आ गए काबा में, अब आए तो हैं लेकिन आंखें खोल नहीं रहे हैं, माँ की गोद में आंखें खोल नहीं रहे हैं, भाई की गोद में है आंखें खोल नहीं रहे हैं, दोस्तों अहबाब की गोद में है आंखें नहीं खोल रहे हैं, पेशवाकारी ने गोद में लिया आंखें नहीं खोल रहे हैं, अली गोद में है, चेहरा खूबसूरत है, चेहरा हसीन है, चेहरा लाजवाब है, लेकिन हर तरफ ऐलान हो रहा है, हर तरफ खबर दौड़ाई जा रही है कि बच्चा तो हुआ है लेकिन नाबीना बच्चा तो हुआ है, नाबीना है, हर तरफ खबर दौड़ गई, बच्चा हसीन पैदा हुआ है, बच्चा लाजवाब पैदा हुआ है, बच्चा खूबसूरत पैदा हुआ है, लेकिन नाबीना है, नाबीना कुछ बोलता ही कुछ देखता ही नहीं है, सबने लिया आंखें न खोली, खबर हो गई मुस्तफा जाने रहमत को, सरवरे कायनात हाथिए इंसोजा सय्याहे लामका वजह खुलफका हाथिए दारैन शहंशाह कौनैन को खबर हुई नबी कौनैन की जब चर्चाए समाज से टकराई, आप तैयार हो गए, काबे के अंदर दाखिल हुए, चची को कहा चची लाओ तो जरा बच्चे को, जैसे ही गोद में लिया अली ने आंखें खोल दी, ने बोल दी, हमने आलम तसव्वुर में पूछा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान है अली, आप माँ की गोद में रहे आंखें न खोली, आप बाप की गोद में रहे आंखें न खोली, आप बाप की गोद में रहे आंखें न खोली, जवाब दिया नादान जानता नहीं है, अली काबे को देखने पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जाने काबा को देखने, जाने काबा। सुभान अल्लाह। अच्छा काबे में आया, काबे में आया, और ये राज सब मुकम्मल हुआ कि क्यों आया है जब फातिमा ज़हरा से शादी, कि जब लड़की नबी के घर की हो तो लड़का भी अल्लाह के घर का हो, घर की हो मुस्तफा की, और बेटा हो लड़का हो तो अल्लाह के घर का। ये राज कब खुला जब फातिमा ज़हरा से अक़्द हुआ, कौन फातिमा, सबकी अलग अलग, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद, मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुर्तज़ा, फातिमा। कौन फातिमा ज़हरा, जिनकी दुआएं रब की बारगाह में हाथ उठ जाए रद्द नहीं, जो महशर में आ जाए तो तमाम अहले महशर को खबर दी जाए अपनी गर्दनों को झुका लो, ये वो औरत जिस पर तमाम औरतें कुर्बान, नफासत जिस पर नाज करे, तहारत जिस पे नाज करे, मोहब्बत जिस पे नाज करे, हया जिस पे नाज करे, फज़ल जिस पे नाज करे, जलाल जिस पे नाज करे, कमाल जिस पे नाज करे, अगर वाक़ई की शक्ल में आपको समझा दो तो बात अच्छे से उतर जाए। एक बार उस्मान ने दावत की थी, दावत तो सुना होगा, दावत है, दावत कहाँ दावत है भाई, उस्मान गनी ने दावत की है अपने घर में, सहाबा को दावत दी है, मुस्तफा जाने रहमत को दावत दी है, दावत दी है, दस्तरखान लगाया है, सखावत के सुल्तान जो है दस्तरखान लगा दिया गया है, एक से एक मेवा लगा दिया है, एक से एक गल्ला लगा दिया है, लजीज खाना पूरे मदीने पूरे मक्के के खाने को सामने लाकर रख दिया है। अरे क्यों ना रखे, नबियों का सुल्तान अगर आ रहा हो, अरे अगर हम और आप आ जाएं आपके
घर पर तो आप न जाने 10 तरह का खाना रख देते हैं। अरे जब फकीर का आलम ये है तो रोशन ज़मीर का आलम क्या होगा? जब गुनहगार का आलम ये है तो ताजदार का आलम क्या होगा? लगा दिया दस्तरखान, शानदार खाना, लजीज खाना, बेमिसाल खाना लगाया हुआ है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी साथ है, हज़रत उमर भी साथ है, हज़रत अली भी साथ है, हज़रत बिलाल भी साथ है, वफादार भी साथ है। नबियों का सुल्तान बैठा हुआ है, बिस्मिल्लाह शुरू कर दी गई है। आने के बाद खड़ा होकर कहते हैं हज़रत उस्मान गनी, नबी आप कितना कदम चलकर मेरे घर आए हैं, हर कदम के बदले एक गुलाम को आजाद करूंगा, हर एक कदम के बदले एक गुलाम को आजाद करूंगा। अल्लाह ने खजाना से नवाजा है। आज दौलत से लोग आजाद खरीदते हैं, पहले दौलत से सवाब खरीदा जाता था। हमने देखा है कहा हर एक कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा। मेरे साथ बोलना हो, मैंने पहले भी कह दिया, एक गुलाम आजाद, एक गुलाम आजाद हर एक कदम के बदले। वहीं अली खड़े होकर देखते और सोच रहे हैं काश मैं भी दावत करता, मैं भी मुस्तफा जाने रहमत को बुलाता, मैं भी सिद्दीक़ अकबर को बुलाता, मैं भी उमर को बुलाता, मैं भी उस्मान को बुलाता, दावत करता। घर जब आ गए, आने के बाद खातूने जन्नत ने चेहरे को देखा, कहा अली तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आखिर माजरा क्या है? आखिर मामला क्या है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? कहा जानती हैं आज भाई उस्मान ने दावत की थी, लजीज खाना लगाया था, सिद्दीक़ भाई भी साथ थे, उमर भी साथ थे, उस्मान भी साथ थे। उलमा की तवज्जो, आज लोग अफजलियत में फर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पर है। अरे नादान हर अदना का फैसला आला करता है। अरे नबी ने जब फैसला कर दिया मेरे बाद सिद्दीक़ का पहला नंबर है, उमर का दूसरा नंबर है, उस्मान का तीसरा नंबर है, अली का चौथा नंबर है। कोई माई का लाल है जो बता सके? नबी ने कहा मैंने दुनिया में हर एक का एहसान का बदला दे दिया है, हर एक का एहसान का बदला चुका दिया है। अगर मुझ मुस्तफा पर किसी का एहसान है तो वो सिद्दीक़ अकबर का एहसान है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खानकाए शहबाजिया शहबाजी दुल्हा सुभान अल्लाह के शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने सिद्दीक़ अकबर। हम वो नहीं हैं, हमारी जमात वो वाली नहीं है, डगर डगर नगर नगर वाली नहीं है, हम हाय हाय वाले नहीं, या हुसैन वाले हैं। हम या हसन वाले हैं या हुसैन वाले। या तो या हुसैन कहता है या तो या हसन कहता है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात मुस्तफा का दीवाना वही है जो एक हाथ में इमाम हसन का परचम रखता है, एक हाथ में इमाम हुसैन का परचम रखता है, अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में रखता है, सहाबाए किराम का भी मोहब्बत रखता है। अब देखो यहाँ दावत का इंतजाम हो रहा है। कहा खातूने जन्नत से कि दावत मैं करना चाहता हूँ लेकिन खाना है नहीं, आखिर खिलाया जाए तो क्या खिलाया जाए? मुस्तफा की शान के लाया जाए तो क्या लाया जाए? मैं भी दावत करना चाहता हूँ। ठीक है अली, घबराने की बात नहीं है, आप जाइए मुस्तफा जाने रहमत को दावत दे आइए, सिद्दीक़ को भी दावत दीजिएगा, उमर को भी दावत दीजिएगा, उस्मान को भी दावत दीजिएगा, बिलाल को भी दावत दीजिएगा, तलहा को भी दावत दीजिएगा, जुबैर को भी दावत दीजिएगा, सहाबाए किराम को दावत दे आइए। दावत देने के लिए अली गए, दरवाजा खटखटाया, जब ये कौन है? चेहरे बददुआ वाले आका निकले। कहा क्या बात है? कहा आज फातिमा ज़हरा ने आपकी दावत की है घर पर, आपके यारों को भी बुलाया है, आपके वफादारों को भी बुलाया है, आपके जानसारों को भी बुलाया है, सबको दावत देने के लिए आया हो। सिद्दीक़ आपकी भी दावत है, उमर आपकी भी दावत है, उस्मान आपकी भी दावत है,
है जानी सारो तुम्हारी भी दावत है, दावत दे दी गई। जहरा के सामने दावत तो दे आया हो, लेकिन खिलाया जाए तो क्या खिलाया जाए? ना घर में रोटी है, ना घर में चावल है, ना कोई अनाज है, ना रकम है, करे तो क्या करे? कहा ठीक है, अरे जिसका महबूब आ रहा है वो खुद ही इंतजाम कर लेगा, वो खुद ही इंतजाम कर लेगा। महबूबे खुदा आ गए, दरवाजा खोला गया, खातूने जन्नत ने वालिद को देखा, सलाम पेश किया, अंदर आने की इजाजत दी। मुस्तफा जाने रहमत बैठे, सहाबाए किराम भी बैठ गए, दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान इधर लगाया, उधर खातूने जन्नत ने मुसल्ला बिछा दिया है, मुसल्ला बिछाकर देख चूल्हे पर रखकर रब की बारगाह में दुआएं की, ऐ मेरे मालिक व मौला, आज तेरी बंदी खातूने जन्नत ने तेरे महबूब के लिए दावत का इंतजाम किया है, महबूब तेरा है, तू ही इंतजाम कर, इस गरीब फकीर फातिमा की लाज रखना, इधर दुआएं की है। देख में खाना भर गया है, खाना भर गया है, खाना लगाया जा रहा है। सिद्दीक भी हैरान है, इतना लजीज खाना। उमर भी हैरान है, इतना शानदार खाना। उमर देख रहे हैं टुकुर टुकुर, इतना लजीज खाना न मक्के में देखा, न मदीने में देखा, न बाजारों में देखा, न किसी के यहाँ ऐसा मेवा देखा, इतना लजीज खाना। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे खाते जाओ, खाते जाओ, हुजूर जान रहे हैं, हुजूर को जान रहे हैं कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से बताया हुजूर जानते हैं। सहाबियों का अकीदा वो कहमदार नहीं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। वहाबियों का अकीदा हुजूर कहमदार नहीं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। कहा सिद्दीक खाते जाओ, खाते जाओ, उमर खाते जाओ, खाते जाओ, घबराने की बात नहीं है। इधर अली का चेहरा उतरा हुआ है, फिर खातूने जन्नत ने पूछी किया, ए अली अब क्या बात है? कहा भाई उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था, मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी गुलाम आजाद करता। घबराने की बात नहीं है, सजदे में सर को रखा, इल्तिजाएं दुआएं की, खातूने जन्नत ने उधर जिब्रील अमीन हाथ बांधे मुस्तफा की बारगाह में आ गए। कहा जिब्रील क्या बात है, इसलिए आए हो? कहा या रसूल अल्लाह आज आया नहीं हो, भेजा गया हो। उधर उस्मान ने एक कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था, रब ने फातिमा की दुआओं को कबूल किया और कह दिया है जो मुस्तफा से कह देना भरोसे है, एक कदम के बदले 1000 उम्मती को आजाद किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहबादी दुल्हा। सुभान अल्लाह। एक गुलाम आजाद किया था, यहाँ 1000 उम्मती आजाद किया जा रहा है। कौन खातूने जन्नत? नहीं, वो खातूने जन्नत हैं जिनके बाग में 2 गुलाब, 2 गुलाब, एक गुलाब इमाम हसन है, एक गुलाब इमाम हुसैन है। इमाम हसन के बारे में पहले ही नबी ने कह दिया 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह कराएगा, 2 मुसलमानों में कहा है। अब कोई और जो इसे नहीं मानता, हम तो अहले बैत के मानने वाले, हम तो आला हज़रत वाले हैं, हम तो मसलक पता चलेगा जब कुल के बात हो। मैं तो रजा के साथ हूँ, तुम किसके साथ है ना? मैं तो रजा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? अब पता नहीं कौन किसके साथ है, हम तो रजा के साथ है। रजा मेरे साथ है और आज से नहीं है, रजा का बाप दादा भी हमारे साथ था। कोई नबी रजा था, कोई तकी रजा था, कोई अहमद रजा है, ये सब तो अहले बैत के नाम है। नाम रखकर बता दिया मैं कल भी अहले बैत का गुलाम था, आज भी गुलाम हो, सुबह कयामत तक।
शरिया ताजुश शरिया ताजुश अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। है ना, सुलह करवाया, सुलह करवाया वो हसन उसका दामन हम थामे, और वो हुसैन जिसकी शहादत पे सारा जमाना, ये दो गुलाम वो हैं। अगर नमाजियों से आप मोहब्बत करेंगे तो नमाजियों के साथ, गाजियों से मोहब्बत करेंगे तो गाजियों के साथ, अगर आबिदों के साथ मोहब्बत है तो आबिदों के साथ रहेंगे। नबी फरमाते हैं जिसने अहले बैत से मोहब्बत की जन्नत में उस दर्जे में होगा जिस दर्जे में मैं रहूं। अहले बैत की मोहब्बत तो वो मोहब्बत है कि आखिरी सवाल भी अहले बैत के लिए हो। आखिरी सवाल, अब आप कहेंगे आखिरी सवाल भी अहले बैत सुना तो है, नमाजियों का फैसला नमाज पढ़ता है, हाँ पढ़ता है जन्नत में जाने, रोजा रखता है, रोजा रखता है जन्नत में जाने। आवाज आएगी जवाब दो, और जब हिसाबो किताब हो जाएगा तो कहा जाएगा जन्नती जन्नत की तरफ जाओ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाओ। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचेगा आवाज आएगी ठहर जाओ, फिर जवाब देना है। एक सवाल का जवाब देना है। कहेगा अब कौन सा सवाल? अरे नमाज का सवाल का जवाब दे दिया, रोजे का सवाल का जवाब दे दिया, हज का जवाब दे दिया, क़याम का, सुजूद का, सब का जवाब देकर तो जन्नत तक पहुंचा। अब भी सवाल कहाँ? अब भी सवाल है। और जब तक सवाल का जवाब नहीं दोगे अंदर जाओगे नहीं। कहिए इतना जो सवाल का जवाब दे, कहा जन्नत के दरवाजे तक के लिए था, जन्नत के दरवाजे तक के लिए। पता क्या चला? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मोहब्बत, इबादत दरवाजे तक के लिए है। नमाज जन्नत के दरवाजे तक के लिए, रोजा जन्नत के दरवाजे तक के लिए है। आवाज आएगी, एक सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? बताओ क्या अली के बेटों से मोहब्बत करते हो? जो कहेगा हाँ अली के बेटों से मोहब्बत है, दरवाजा खोल दिया जाएगा। कहा जा तू अली से मोहब्बत करता है, अली के बेटों से मोहब्बत करता है। अरे जन्नत बनाई गई है अहले बैत के मोहब्बत वालों के लिए, अहले बैत के गुलाम है ना। कौन हुसैन? वो हुसैन है जो तन्हा कभी नहीं रहा। नबी ने आखिरी खुतबे में कहा और आखिरी बात आखिरी खुतबे में कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह है, एक अहले बैते रसूलुल्लाह है। इन दोनों का दामन थामे रहना, कभी गुमराह नहीं। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, साथ साथ। आप देखिए उठाकर वाक़याते करबला को देखिए। हुसैन मक्के मदीने से चले कुरान के साथ साथ, कुरान के साथ साथ रहे। काबे में आए, हज़रत उमर के बेटे ने कहा रुक जाइए, आप यहाँ ऐलान खिलाफत कीजिए, हम यहाँ आप पर बैत करेंगे। मुस्कुरा कर कहा इमाम हुसैन ने, मेरे नाना ने करबला का पता बताया है, काबे का पता नहीं बताया। गए जहाँ जहाँ खेमा लगा कुरान साथ, बच्चे कट रहे हैं कुरान साथ है। और हम अगर साथ साथ, अरे ये तो वो जात है, ये तो वो घराना है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। ये तो इम्तिहान था, वरना करबला में इशारा कर देते तो सब जिंदा हो जाते। हमने तो देखा है ज़ैनुल आबिदीन जब उसी करबला के वाक़ये पर नजर पड़ती है, आखिरी वक्त है, शाम गरीबा है, अहले बैत की शहजादियों को जकड़ दिया गया, जंजीर पहना दी गई। अहले बैत के एक ही शहजादे जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, अरे 22,000 का लश्कर था। आज यजीदी कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आज घर घर हुसैनी है, दर दर हुसैनी है, इलाका इलाका हुसैनी है। एक आपने बीमार, आज कायनात में देखो कितने सही है।
चल रहे हैं ये वो घराना है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। आपने सुना नहीं, गौसे आजम ने कहा चल 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 मेरे नाना आ रहे हैं तो मुर्दा जिंदा होगा, है ना? ये वो घराना है। अरे ये गौस का आलम ये है तो ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा? चल रहे हैं, तौक डाली हुई है, जंजीर पहनाया हुआ है। अचानक एक लश्कर के सामने एक बुढ़िया खड़ी हो गई, आवाज लगाने लगी, है कोई इसमें डॉक्टर, है कोई इसमें हकीम, है कोई इसमें तबीब, कोई है? यजीदी लश्करों के कुत्तों ने कहा क्या तलाश कर रही है? हकीम तलाश कर रही है, इसलिए कि मेरा बेटा बीमार है, इतना बीमार कि अब लगता है कि मौत का मजा चख लेगा। एक ही बेटा दिया गया है, कोई डॉक्टर है तुझमें तो बता, कोई हकीम है तो बता। कहा डॉक्टर तो नहीं है, हकीम तो नहीं है, लेकिन आखिर में सबसे आखिर में जो शहजादा होगा लगता तो होगा शहजादा, लेकिन जुल्म के थपेड़ों ने उसे इतना तड़पाया है, उसके चेहरे के चेहरे बिखरे हुए हैं, बाल उलझे हुए हैं, जंजीर पहनाया हुआ है, तौक डाली हुई है, गर्दनें झुकी हुई हैं। उसके पास चली जाना, जाकर कहना वो तुझे पता बता देगा, वही हकीम है, हकीम है। जैसे ही बुढ़िया इंतजार कर रही है, आखिर में देखती है वो शहजादा, जवान शहजादा झुका हुआ चला आ रहा है। आवाज लगाई आप ही है क्या हकीम? कहा हाँ, पता क्या कहना चाहती है? मैं ही हकीम हूँ, मेरा बाबा भी हकीम था, मैं हकीम हूँ, मेरा नाना भी हकीम था, बता क्या कहना चाहती है? कहा अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, 7 बेटी दी है, और एक बेटा सबसे कीमती हुआ करता है। आप जानते ही हैं कि बेटों को कितना चाहत करते हैं, बेटों को कितना माना करते हैं। बेटे के लिए हम क्या नहीं करते हैं, अपनी बेटियों पर तरजीह देते हैं, अपने बेटे को अच्छा लिबास बनाते हैं बेटे के लिए। कह रही है बुढ़िया हाँ, एक ही बेटा अल्लाह ने दिया है, अब लगता है दुनिया से चला जाएगा, मेरा 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 आसरा चला जाएगा, मेरी आबरू चला जाएगा, मेरा बेटा दिल का चैन चला जाएगा। अगर आप हकीम हैं तो चलिए, आप तबीब हैं तो चलिए। कहा मैं जाना तो चाहता हूँ माई, लेकिन इन जालिमों ने जंजीर पहना दिया है, जंजीरों में जकड़ दिया है। वो कहता है, वो जालिम कुत्ता कहता है, यजीदी कुत्ता कहता है अरे ये जाएगा कैसे, ये तो मेरा गुलाम है। पलटकर जलाल में आकर कहते हैं, वो कहता है गुलाम है, अरे मैं गुलाम नहीं, मैं तो नबियों के इमाम का नवासा हूँ, मैं तो नबियों के इमाम का नवासा हूँ। जंजीरों की तरफ देखा, जंजीर पिघल कर कदमों में गिर गया। गिरने के बाद कहा थे कि जब मेरे जलाल का आलम ये है तो मेरे हुसैन के जलाल का आलम क्या होगा। लेकिन हम सब्र के लिए आए हैं, हम इम्तिहान के लिए आए हैं। मेरे नाना ने इम्तिहान की गवाही दी है, हम सब्र कर रहे हैं, इस्तिकामत कर रहे हैं। बता क्या करना चाहती है माही? कहा ले जाना चाहती हूँ। जालिम कुत्तों ने कहा ऐसे नहीं ले जाने दिया जाएगा, कोई फीस देना होगा, कुछ रकम देना होगा, कुछ माल देना होगा। कहा क्या दो? कहा देखो मेरे दामन में 7 बेटे की शादी के जेवरात हैं, अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो। जालिमों ने छीन लिया। कहा चाचा आप तो जहाँ जाना चाहता है, हज़रत आबिदे बीमार चल रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर बुढ़िया पहुंचती है, अंदर से आवाज आती है अम्मा, अंदर से आवाज है अम्मा, जिसके लिए तूने तबीब को लाया है तेरा बेटा इंतकाल कर गया। बहनें रो रही, पलटकर माई ने देखा, कहा बेटा ए हकीम तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया, मेरा तो बेटा भी चला, मेरी तो दौलतें भी चली, मेरी तो पूंजी ही थी वही सब चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरे नाज़ों का पाला चला गया, अब आप भी चलाई जाइए। हज़रत आबिदे बीमार ने कहा ए माई जब चौखट तक आने की इजाजत दी है तो कम से कम अंदर आने की इजाजत भी दे दे। कहा आ अंदर आ जा। अंदर आने के बाद देखा चरपाई के करीब हो गए, बहनें लिपटी हुई हैं। कहा आबिदे बीमार में कोई बहन को इस तरह रुलाता है, कोई भाई बाप को इस तरह छोड़कर कोई जाता है, तू ही तो इसका आसरा है। रब के हुक्म से उठ जा, जैसे ही कहा बच्चा उड़ जाता है। माँ ने गले से लगाया, पूछा
तो कोई मामूली इंसान नहीं है जवान, ए हकीम तो कोई मामूली नहीं है। कहा मैं मामूली नहीं हूँ, मैं मुस्तफा के घर का नवासा हूँ। कहा मुस्तफा के घर के नवासे हो तो वो जो नेज़े पर सर नजर आ रहे हैं, कहा उसमें हुसैन का सर है, उसमें अब्बास का सर है, उसमें कासिम का सर है, उसमें जवान शियारों का सर है, जानिसारों का सर है। कहा जब तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है तो अपने बाप को जिंदा कर ले, अपने चचा को जिंदा कर ले, अपने यारों को जिंदा कर ले, अपने भाई को जिंदा कर ले। कहा माँ तुमने फलसफे को समझा नहीं है, मैं तुमने फलसफे को समझा नहीं है। कहा क्या फलसफा है? कहा चलो मेरे साथ लेकर चलते हैं। आने के बाद सरे हुसैन के करीब आए और कहा अब्बा जान जरा घुमाइए तो सही, नेज़े पर सरे हुसैन घूम जाता है। कहा अब्बा जरा तिलावत सुनाइए तो सही। तिलावत से लबे हुसैन हिला, यासीन की तिलावत होने लगी। कहा अम्मा समझ गई। कहा नहीं, कहा जिंदा उसे किया जाता है जो मुर्दा हो। जिसने सबको जिंदा कर दिया उसे कौन जिंदा करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने करबला, शाने करबला, नारे तकबीर। वाह वाह। जिसने नमाज को जिंदा कर दिया, जिसने रोज़ों को जिंदा कर दिया, जिसने सजदे को जिंदा कर दिया, जिसने मीनारों को जिंदा कर दिया, जिसने मज़ार वालों को जिंदा कर दिया, जिसने अल्लाह वालों को जिंदा कर दिया, हम जैसे गुनहगारों को जिंदा कर दिया। अल्लाह का फज़्ल व करम है, हम जिंदा दिल है और जिंदा दिल रहना भी चाहिए। हम हुसैन के गुलाम हैं, दश्त को दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उसी हिंद के दीवाने हैं शाह रसूल, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। आज हम देख रहे हैं ना, आज ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार के नीचे सर्वे करने का प्लान चल रहा है ना, प्लान चल रहा है ना। आज हर मस्जिद के नीचे प्लान, लेकिन उनसे कह दो ये अकबर की देन नहीं, गरीब नवाज ये अल्लाह अकबर की देन। लोग कहते हैं आज ख्वाजा ख्वाजा करने से क्या फायदा। हमने कहा अरे आज लोग तो ये भी कहते हैं जो ख्वाजा तुम ख्वाजा ख्वाजा करते हो, और उस हुसैन ने अपने बच्चों को पानी न पिलाया। हमने कहा नादान यहाँ कासे में आना सागर आ जाता है। कहीं सब्र होता है, इम्तिहान होता है, कहीं इस्तिकामत होती है, और इस गरीब नवाज ने करामत दिखा दी। इस्लाम बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है, इस्लाम फैलाने के लिए करामत जरूरी है। आज करामत हमको गरीब नवाज का खड़ाउन का पावर इतना, बेटा तो दूर की बात है, खड़ाउन के बारे में सुना ही होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन आज मेरे अंदाज में सुना। गरीब नवाज बैठे हुए, अचानक हवा में कोई उड़ रहा, बख्तियार काकी हाथ बांधे, महबूब इलाही हाथ बांधे हुए, बख्तियार काकी की हर मुरीद की शौक, हर पीर के मुरीद का ये शौक होता है कि मेरा पीर भी करामत। आजकल तो बगैर करामत देखे लोग मुरीद भी नहीं होते हैं। करामत भी तो आज तरह तरह की करामत है, लेकिन जुनैद बगदादी से पूछा गया था कि आप करामत दे, 2 साल रहने के बाद 2 साल आदमी रहा, कोई करामत न देखा जाने लगा। कहा किस लिए आए थे? कहा मुरीद होने आए थे, कोई करामत देखा ही नहीं 2 साल। कहा करामत? कहा अच्छा ठीक है बताओ, 2 साल मैंने नमाज छोड़ी है। कहा नहीं, रोजा नहीं, कयाम नहीं, झूठ बोलते नहीं, किसी का हक छीनते नहीं। का सबसे बड़ी करामत ये है जो पाबंदे सलासिल है, जिसके जबान में मुअस्सिर है, जिसका अंदाज दिलरुबाना है,
जो यक्ताए ज़माना है, जिसके सर पे अली का शामियाना है, वो सच्चा दीवाना है। जिसके ज़बान पे ये तराना है कि ज़बान मेरी है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीन शौक तेरे संग आस्था के लिए। ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकार दो जहां। ऐसे दीवाने बनो। खड़ा नूरा गरीब नवाज ने कहा, बख्तियार काकी ने कहा उड़ रहा है, क्या उड़ता है तो कहा सरकार उड़ रहा है, कहा उड़ता है तो कहा सरकार उड़ रहा है, कहा चुटकियों में उड़ा दूंगा, चुटकियों में उड़ा दूंगा। कहा किसे भेजेंगे, आप जाएंगे? कहा नहीं, बख्तियार काकी जाएंगे। नहीं, देखा पलट कर खड़ाउन था, कहा बे क्या कर रहा है, जा उड़ जा। खड़ाउन भी उड़ गया, जोगी जयपाल उड़ रहा है, खड़ाउन उड़ रहा है। जाकर ऊपर सर पर टपाटप झड़झड़ा के धड़धड़ा के पड़पड़ा के देना शुरू कर दिया। आया कदमों में, सरकार माफ कीजिए कलमा पढ़ लेता हूँ। खड़ाउन का आलम, उसके पहलवान का आलम क्या हो? शक बेशक है ना, उसके बेटे का आलम क्या हो? क्या आलम होगा? आया कदमों में, कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ख्वाजा है, ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा है। कहा तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहा सरकार खिदमत में रखिए। कहा जा आज से भूखे को खाना, प्यासे को पानी, पर भटके को राह बतानी। मेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। आज भी कोई भटकता नहीं। अगर कोई भटक भी जाए तो किसी न किसी जरिए से उसे बता दिया जाता है। आज भी अब्दुल्ला बयाबानी उस काम में लगे, क्योंकि सुल्तान ने लगाया, गरीब नवाज ने लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त काफी हो चुका है और ठंड का भी मौसम है। सुराही में जाम तो बहुत है, लेकिन पिलाने का अंदाज निराला हुआ करता है। पीने को तो पी लूंगा बशर्त सरासी है, बगदाद का साफी हो शहबाज का मैं खाता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शर्त जरा सी ये है मेरी कि संभल के पियो, इतना ना पियो कि अगले बार भूल जाओ। साबिर भाई, ऐसा ना हो कि ज्यादा पिला देने के, आज का तो जमाना है, ज्यादा सुन लिया तो फिर कहेगा नहीं पूरा सुना है भरपूर, अगले बार नहीं, दूसरा चेंज करो। मार्केट में बहुत खतीब घूम रहा है ना, खतीब तो ढेरों है, लेकिन बेटा कहीं कहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत के गुलाम हैं, हमेशा गुलाम बने रहिएगा। जो गुलाम होता है अपने वक्त का इमाम बन जाता है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के मानने वाले हैं, इमाम के गुलाम हैं। हम उन्हीं बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे। ठंड काफी, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला, आपने मौका दिया तो फिर इससे आगे गुफ्तगू दराज की जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लाहो तेरे हैं, बाखुदा दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम या सलाम अलैका या सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। क्या कहूँ कितना बढ़े क्यों सुने हो कि हुस्न में तुम ही हो, रहमतुल लिल आलमीन हो या नबी सलाम। मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए, हम सब गुलामों की हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए।
हमारे नज़र कबूल फरमा लीजिए। की बारगाह में आला से आला मकाम पर मोहब्बत है, सलाम सबको कबूल फरमा लीजिए। जो बीमार शिफा कामला अल्लाह की तौफीक, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, हमेशा औलिया किराम के दर का गुलाम बना कर कारोबार में बरकत, सबको सेहत और तंदुरुस्ती और दराज़ी अता फरमा। हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह उलमाए इस्लाम को, उलमाए हक को दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला बना फरमा। सबको सेहत और तंदुरुस्ती और दराज़ी अता फरमा। अल्लाह इस वाला बस्ती के रहने वाले तमाम मुसलमान मोमिन मुसलमान भाइयों को बहनों को मौला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख मौला। अल्लाह जो लड़कियां निकाह के लिए रहेंगी जायज़ रिश्ता अता फरमा, जिसे औलाद में से साहिब औलाद हर साल ऐसे तरह हम तेरे महबूब की महफिल को सजाते रहे, जिक्र रसूल करते रहे। करम फरमा दे, रहम फरमा दे मौला। अल्लाह करम फरमा दे, अपने हबीब का सदका अता फरमा दे, करबला वालों का सदका अता फरमा दे मौला। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा। इत्मीनान से मिलिएगा।